पतित पावन करुणा सिंध भगत वत्सल दीन दयाल समरथ गुरु। परतख गुरु अकथ गुरु धन धन सतगुरु। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन हजूरी दा रंग रस मान रहे। गुरु रूप गुरु खालसा सतसंगी जनो। गुरमत गुर शब्द विचारां आप जी दे सन्मुख भेंट करां। अदब सहज सतगुरां दी बख्शी फतेह गजाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ा पवित्र समा अमृत वेले का। मैं अक्सर कहता हूँ अमृत वेले यदि ना भी बोले कथा तब भी हो रही है। आज यहाँ गायत्री नगर का आखिरी दीवान सदगुरु ने कृपा करके 4-5 दिन जो हाज़िरी ली है उसमें बहुत भूल चूक हो गई होंगी, यकीनन हो गई होंगी। आप संगत गुरु रूप हैं, मुझे माफ़ करना। सदगुरु से अरदास करनी, ये केवल मैं कहने मात्र नहीं कह रहा, आपने अरदास ज़रूर करनी। ये ना कहना कि बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञानी बना दो इसको या फिर बहुत बड़ी कोई तोप बना दो। बड़ी छोटी सी चीज़ मांग रहा हूँ, जो आपके मन में मेरी छवि बन गई है ना, बस वो बना दो और कुछ भी नहीं। जैसा बाहर से दिख रहा हूँ वैसा अंदर से हो जाऊँ। बाहर से तो सब खूबसूरत दिख रहे हैं, सदगुरु ने तो मुझे बख्श भी दी खूबसूरती। पर अरदास ज़रूर करना, सदगुरु बख्श ले मुझे। ये 3-4 दिन जो गुजारे यहाँ पर और जब पहले भी आए थे, कथा के बाद संगत में कई प्राणी मिलते हैं, कुछ मन की दुविधा, कुछ सवाल लेकर। एक बात मुझे कॉमन दिखी सब में, यहाँ भी और देश के जिस इलाके में भी गया वहाँ भी। क्या तकलीफ़ सबके पास है, दुख सबके पास है। फरीद जी कह रहे हैं, फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग। कहते मैं सोचता था दुख सिर्फ मुझे है। कहते सिर्फ किसी को थोड़ा सा कुरेद के क्या देखा, दुखों की पोटलियां भरी पड़ी हैं। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग। ऊंचा चढ़ के देखिया तां घर घर यह आग। मस्कीन साहब कहते थे सुखी सिर्फ वो है जिससे हमने पूछा नहीं। कहते थे किसी से पूछ के तो देखिए, दुखां दियां पंडां तो अलावा कुछ भी नहीं है। दुख की पंडां खुलियां, सुख ना निकलियो कोई। अच्छा भला जिंदगी हम गुजार रहे हैं, वाहिगुरु जी ने घर बार दिया है, बच्चे दिए हैं, कोई लाइफ पार्टनर दिया है, फिर पैसा है खर्चने को, खाने को रोटी दी है, पीने को पानी दिया है, लेने को सांस दी है। हो सकता है किसी के पास इनमें से कुछ कम हो, कुछ ज़्यादा हो, पर आए क्या क्या लेकर थे। ये दीवारों की मीनारें, ये रिश्ते, ये नाते, ये पैसा, ये दौलत, कुछ लेकर आए थे? कुछ भी नहीं। तो जो भी है हमारे पास फ़ायदे में ही है, घाटे में नहीं है। कभी मैं देखता हूँ कि आरे के नीचे भी भाई मतीदास को दुख नहीं है। तवे पर बैठकर भी श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी को दुख नहीं है। 7 और 9 साल के साहिबजादे, 14 और 17 साल के साहिबजादे शहीद हो रहे हैं, दुख नहीं है। हमें क्यों है? ये आज का आखिरी दीवान बस ये कोशिश करेंगे इस गांठ को खोलने की कि सुखी हो जाएं। प्रथम तो सुख और दुख कुछ है नहीं, सिर्फ छलावा है। स्टेट ऑफ माइंड जिसको हम कहते हैं,
जैसे कि एक अंधेरे कमरे में किसी बच्चे को बंद कर दिया जाए, या फिर हमें किसी अनजान रास्ते पर डाल दिया जाए रात के ऐसे समय जहां आसपास कोई भी ना हो। दुख है, दुख है। और यही सवाल मैं अंडमान निकोबार, जिनको काले पानी की सज़ा हुई है, उन कैदियों से पूछूं, उनके लिए दुख है? कुछ भी नहीं है उनके लिए। तो ये एक सिचुएशन दुख नहीं हो सकती। सिर दर्द हो रहा है, दुख है। पर जिसकी ब्रेन सर्जरी होने वाली है, उसके लिए सिर दर्द क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। किसी एक खास चीज को दुख नहीं कहा जा सकता। चलो बड़ा दुख, आप कहेंगे छोटा गिनवा रहा है, सिर दर्द, कैंसर दुख है, इससे बड़ा दुख क्या होगा? मेरे मामू जी को कैंसर डिटेक्ट हुआ कुछ साल पहले, करा रहे हैं इलाज। उनके घर के सामने उनके पड़ोसी रहते हैं, उनको भी हम मामा जी कहते हैं, कश्मीर में है। उनकी वाइफ को कुछ ऐसी बीमारी लग गई है कि वो अपने मुंह से कहते हैं इससे अच्छा कैंसर हो जाता, इलाज तो कराता मैं। तब मुझे एहसास हुआ कैंसर भी दुख नहीं है। किसी भी एक चीज को दुख नहीं कहा जा सकता। जैसे जेब में से 100 रुपए खो जाना दुख है, दुख है। पर अंबानी की जेब से 100 रुपए खो जाएं दुख है? नहीं। पर भिखारी की जेब से खो जाएं तो दुख है। सुख क्या है? घर पर खुदा ने बच्चे दे दिए हैं, सुख है, बड़ा सुख है। बच्चे जवान होकर आज्ञाकार ना निकलें, सुख है। मतलब बच्चे होना भी सुख नहीं है। अपना निजी जीवन से एक अनुभव सुना दूं। कितना पैसा सुख है, ये मैं एक दिन बैठ के सोच रहा था। मैंने सोचा यदि मेरी तनख्वाह 3-4 लाख रुपया एक महीना हो तो सुख है। फिर मैंने बैठ के सोचा 3-4 लाख में मर्सिडीज तो नहीं ले पाऊंगा, शौक है गाड़ी का मुझे, उसकी तो किश्त ही 10 लाख रुपया महीना जाएगी। फिर मैंने कहा चलो 20 लाख रुपया तनख्वाह हो तो सुख है, कम से कम 20 लाख। फिर मैंने कहा बहुत बड़ा बंगला तो नहीं बन पाएगा अंबानी जैसा, 16,000 करोड़ रुपए लगे उसका घर बनने में। चलो मैं अकेला हूँ, मेरा और कोई भाई है नहीं, तो इतना बड़ा मैं क्या करूँगा, पर थोड़ा तो बड़ा चाहिए। 1 करोड़ रुपया एक महीने की तनख्वाह हो मेरी, या कारोबार से इतना मुनाफा बने तो सुख है। 1 करोड़ में रोल्स रॉयस तो नहीं आएगी, 20 करोड़ की तो गाड़ी है वो। मैं अपना निजी अनुभव आपको बता रहा हूँ, अकेला बैठा सोच रहा हूँ सुख कहाँ है, ढूंढ रहा हूँ सुख को। आप हैरान हो जाएंगे, कई घंटे में गुजारे, इतने पैसे हों तो सुख है। 15 करोड़ रुपए एक दिन की यदि मेरी आयु, मेरी सैलरी या मुनाफा एक दिन का, यहाँ आके मैं रुका और जब 15 करोड़ एक दिन पे मैं रुका, कानों को मैंने हाथ लगा लिया, सुख नहीं ढूंढ सकता। 15 करोड़ एक दिन, तब भी मुझे लग रहा था ये तो कम है, एक आइलैंड तो नहीं खरीद पाऊंगा। अब इसके विपरीत जाना मैंने शुरू करा। कबीर साहब के घर 2 वक्त की रोटी नहीं है, गज 2 गज 5-10 गज कपड़ा बुनते हैं, वो बेचते हैं, आनंद में मौज में बेच रहे हैं। किसी ने कम दिए पैसे, गुस्सा नहीं करते हैं उसको। कपड़ा नहीं बिका, परेशान नहीं होते हैं।
गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिखा है? उनकी माँ परेशान बैठी हैं घर पे। मुस मुस रोवे कबीर की माई, ए बालक कैसे जीवें रघुराई। बच्चे तेरे मर जाएंगे, खाना खिलाता नहीं है, रोटी है नहीं, कपड़ा ज़्यादा बुन, ज़्यादा बेच, कोई और कारोबार भी ढूंढ, जैसा हमारा स्वभाव है। कबीर साहब कहते हैं, माँ जिसने पैदा करें वो चिंता करे, मैं चिंता क्यों करूं। एक जीव कम से कम भी रोटी की चिंता तो ना करे। एक जीव के पैदा होने से पहले रोटी तैयार है। पहले देते हैं रिज़क संबाहा, पाछे देते हैं जंतु पाहा। गुरु साहिब कह रहे हैं कि प्रभु जीव को पैदा करने से पहले उसकी रोटी बनाता है, उसके बाद जीव को पैदा करता है। तो रोटी की फिक्र तो ना करे। काहे रे मन चित्त में उद्यम, जहाँ आहर हर जियो परया, सैल पत्थर में जंतु पाए, तांका रिज़क आ गया करता रहा। रिज़क की टेंशन तो सदगुरु कहते हैं छोड़। तो कबीर कहते हैं, माँ जिसने पैदा किया है वो करे फिक्र, जिम्मेदारी तेरी भी तो है, बाप तुझे बनाया है। बात तो आपकी ठीक है। माँ रोज जाता तो हूँ खूब मोती इकट्ठे करने, बड़े मोती इकट्ठे करता हूँ, खजाने भर लिए हैं मैंने। कहती न जाने घर से चुरा के कहाँ रख रहा है खजाने, बच्चे तो भूखे मर रहे हैं। मुझे भी बताएगा कहाँ है खजाने? सबको बता दूंगा माँ, कोई पूछे अगर, बिना पूछे नहीं। मैंने पूछ लिया है, मुझे दिखा, सोचती है मैं ही थोड़े लेकर आऊँ, बच्चों को खिलाऊँ कुछ। अगले दिन कबीर साहब, हुआ है अमृत वेला, उठाया है माँ को, माँ चल मोती लेने चले। एकदम खड़ी हो गई है। मुझे कोई संगत में पूछ रहा था, भाई साहब अमृत वेले जागा नहीं जाता, क्या करें, कैसे अमृत वेला जागें? मैंने सिर्फ एक बात उनके कदमों में रखी। मैंने कहा बस ये सोच लीजिए कि अमृत वेले 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। अमृत वेले 3 बजे उठूंगी तो 1 करोड़ दे देगा कोई, सारी रात नींद ही नहीं आएगी। ये जो गुरबाणी में लिखा है, आओ सुभागी नींदड़िए मत शो देखा सोए, सारी रात सो ही नहीं रहे हैं भगत, गुरु साहिबान, गुरसिख। चाव चढ़ा है, अमृत वेला होने वाला है। कम से कम सोचें 1 करोड़ रुपया मिलेगा सुबह। उदाहरण तो मेरे पास बहुत हैं, समय नहीं है। एक अंग्रेजी की नॉवल है आफ्टर डेथ, एक मियाँ बीवी की वार्तालाप है। पर उस मियाँ बीवी में जो पत्नी है वो मर चुकी है, अब वार्तालाप हो रही है। पढ़िएगा नॉवल कभी समय मिले तो। भोले बड़े थे, एक दिन बैठ के सोचते हैं पता नहीं मरने के बाद कुछ होता भी है कि नहीं। दोनों ही बड़े भोले थे। तो वो आपस में डिसाइड करते हैं हम दोनों में से जो भी पहले मरेगा वो दूसरे को आकर बताएगा ज़रूर कि ऊपर कुछ है भी कि नहीं। ईसाई थे दोनों, मैं नाम भूल गया हूँ दोनों का, चलो कुछ रख लेते हैं। जॉन है शायद लड़के का नाम। जॉन अपनी बीवी एल्सा को कह रहा है कि दोनों में से जो भी पहले मरे आके बताएगा ज़रूर। खुदा की नेत एल्सा मर जाती है कुछ साल बाद। एल्सा मरती है, जॉन को दुख तो बड़ा है पर अंदर से खुशी है, आके बताएगी। अब भोला है ना, नहीं पता मरने के बाद कौन आता है। सदगुरु क्या कहते हैं, देहरी बैठी माता रोवे खटिया ले गए भाई, लट छिटकाए तिरिया रोवे हंस अकेला जाई। भोला है, सोच रहे आ जाएगी, पर सदगुरु ये भी कहते हैं भोले भाई मिले, भावना बड़ी प्रचंड है उसकी, आएगी। ये उसको दफना के आया है घर पर,
अब इंतज़ार कर रहा है, आवाज़ लगाता है, एल्सा आओ, बताओ। बताया नहीं तुमने। पूरा दिन गुजर जाता है, वो नहीं आती, भोला है, कौन समझाए, नहीं आती। नॉवेलिस्ट था ये असली की कहानी है। आफ्टर डेथ आप पढ़िएगा। चाहिए तो मैं PDF भेज दूंगा, मेरे फ़ोन में है, नहीं होगी तो मंगवा लेंगे कहीं से। कुछ महीने गुजर जाते हैं, ये यकीन कर लेता है कि मरने के बाद कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब व्यर्थ है। ईसा से रोज़ विनती करनी, रोज़ गिरजाघर में जाना, प्रभु के तरले लेने कि मेरे पाप बख्श, कुछ है ही नहीं, आई नहीं वापस, तय हमने किया था आएगी। अब ये बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया है। अब खूब करो पाप, खूब मारो मौज, कहीं कुछ है ही नहीं मरने के बाद, आई नहीं। लिख रहा है एक दिन किताब, किताबें लिखता था, लिख रहा है किताब, पर इसको लग रहा है हाथ जो लिखना चाह रहे हैं वो लिख नहीं पा रहे हैं, हाथ कुछ और लिख रहे हैं। बड़ा जोर लगा रहा है लिखने का जो जहन में है, पर हाथ कुछ और लिख रहे हैं। ये हाथ को ढीला छोड़ देता है। देखें हाथ क्या लिख रहे हैं, तो हाथ लिखता है आई एम एल्सा, मैं एल्सा हूँ। दिमाग खराब हो जाता है, फेंकता है कलम, दौड़ता है घर से बाहर। प्यार बड़ा करता था एल्सा से, अपनी बीवी से, मियाँ बीवी में प्यार बड़ा होता है, पर सदगुरु कहते हैं मरने के बाद कोई प्यार नहीं है। घर की नार बहुत हित जास्यों, सदा रहत संग लागी। कहते घर की नार, बीवी जिससे बड़ा प्यार है, जो हरदम साथ रहती है, जब ही हंस तजिए काया, जैसे ही पति मर जाए, प्रेत प्रेत कर भागी। यदि वो दोबारा आ जाए मरने के बाद, तब प्यार नहीं है, तब तो वो भूत है, प्रेत है। सदगुरु कहते प्यार खत्म हो जाएगा। ये हाथ लिखता है महल से, भागता है, कुछ देर दिमाग को ठंडा करता है, सोचता है जो डिसाइड किया था कहीं वो तो नहीं होने वाला, वापस आ गई है। जुटाता है हिम्मत, बैठता है अपने टेबल पर, उठाता है कलम, आंख करता है बंद, हाथ को छोड़ता है ढीला। फिर लिखा जाता है मैं एल्सा हूं। अब ये प्रश्न लिखता है, क्या तुम मेरी एल्सा हो? बस ये प्रश्न उत्तर हैं पूरी नॉवल। लिखती है हाँ। बहुत ज़्यादा सवाल जवाब है, उसमें से एक सवाल जो बेशकीमती है वो सुने। ये जॉन पूछता है एल्सा मरने के बाद खुदा 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 भगवान कहते हैं है? लिखती है। कैसा दिखता है? जो अंग्रेजी में उसने लिखा वो मैं सुना दूं। लिखती है लव इज गॉड, गॉड इज लव, टू बी इन लव इज टू बी इन गॉड। कहती है प्रेम ही प्रभु है, प्रभु केवल प्रेम है, प्रेम में डूबना ही प्रभु के दीदार है। ये लिखती है एल्सा। फ्रांस में रहने वाले ईसाई लोग हैं, पर हिंदुस्तान में रहने वाले हम क्या पढ़ रहे हैं? साच कहो सुन ले हो सब है, वो कहती है प्रेम ही प्रभु है। वो एक और कमाल बात लिखती है, क्या? कहती है तू बहुत दान करे, बहुत पुण्य करे, बहुत दान, बहुत अच्छे कर्म करे, तो यहाँ पर हर दान, हर कर्म, हर अच्छे काम, सच बोलने का एक सोने का सिक्का मिलता है। पर जॉन एक बात का ध्यान रख, यहाँ लोगों ने सोने के महल उसार लिए हैं। कहता है एक एक सिक्के से तो महल नहीं उछरेगा। कहते यहाँ पे रोज लोग रोज एक महल उसार लेते हैं सोने का। कहते कैसे? कहते यहाँ पे एक ट्रिक चल रही है, लॉटरी निकली है लोगों की। किन की? कहती जो दिन में एक बार खुदा का नाम जुबान से ले लेते हैं उनको एक महल मिलता है, और जो पूरा दिन अच्छा कर्म करता है, तीर्थों पर जाता है, दान करता है, पुण्य करता है, उसको एक सोने का सिक्का। ये बात भी गुरु ग्रंथ साहब से बिल्कुल मेल खाती है। तीर्थ तप दया दत्त दान जे को पावे
तिल का मान, ये सब करिए, इज्जत तो मिलेगी तिल जितनी। सदगुरु आगे भी कुछ लिखते हैं, सुनया मन्या मन कीता पाओ, अंतर्गत तीरथ मल नाओ। अच्छा, मुझे बताएगी कौन सा नाम लेते हैं खुदा का, मैं कौन सा नाम लूं? अब आगे जो वो लिखती है वो बेशकीमती है। कहती है, यदि तुझे भी एक सोने का महल रोजाना चाहिए तो पहुंच जा हिंदुस्तान, ये खुदा का नाम तुझे हिंदुस्तान में मिलेगा। आगे नहीं लिखा कि हिंदुस्तान में कौन से धर्म का, पर फ्रांस में रहने वाले ईसाइयों को भी समझ आ गया कि हिंदुस्तान की धरती बड़ी जरखेज है, यहाँ पर खुदा का नाम मिलता है आसानी से। बहुत सारा कुछ करने के बाद भी एक तिल जितना मान मिल रहा है, पर केवल ज़बान के वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, बस यही कहे तो बड़ा मान मिल रहा है, बड़ी इज्जत मिल रही है। सुने पर सदगुरु ने 4 पौड़ियां उच्चारण कर दी हैं, सिर्फ सुनने पर। इतना इज्जत इतना मान मिल रहा है, फिर दुख क्यों है? जहां से हमने बात शुरू करी, मैं सोचता हूं और कोई भी दुखी हो सकता है, एक सिख न कभी दुखी हो सकता है, न कलेश में हो सकता है, न कभी संताप, न पीड़ा में। उदाहरण है हमारे पास। सिर्फ सिख धर्म में शहादतें नहीं है, हर धर्म में शहादतें हैं, हर धर्म में। पर किसी भी धर्म की शहादत उठा लो, किसी भी धर्म की, किसी भी धर्म का विछोड़ा उठा लो, कोई बिछड़ रहे हैं बच्चे, किसी भी धर्म, किसी को नीचा नहीं दिखा रहे, पर इतिहास कहता है बाकी धर्मों का भी, जिस भी धर्म की शहादत हुई है, जो शहीद हुआ है वो भी रोया है और पीछे उसका परिवार भी रोया है। कोई पूछ रहा था गुरु और भक्त में फर्क क्या है? कहीं कह देते हैं गुरु रविदास, नहीं कहना चाहिए, वो भगत हैं। फर्क है बहुत बड़ा। गुरु वो है जो पैदा ही पैगाम लेकर आया है, जो पैदा ही अवतार है, उसको भक्ति की जरूरत नहीं। सतपुरख जिन जान्या, सदगुर तिसका ना हो। भगत भी कोई छोटी चीज नहीं है। भगत वो है जो 84 के गेड़ में था, पर भक्ति कर करके बाहर निकल गया, खुदा हो गया है। कबीर साहब खुद लिखते हैं, अब की बार बख्श बंदे को बहोर न पवजल, यानी पहले फेरे में थे तभी कह रहे हैं अब की बार बख्श। तो ये निश्चय हमें रखना चाहिए, गुरु गुरु ही है, पर भगत भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं। भगत भी खुदा तक पहुंच चुका है, इसलिए गुरु के बराबर बैठ गया है। मंजिल एक है, खुदा तक पहुंचना। सिख धर्म में गुरुओं की शहादतें हुई, गुरुओं के परिवारों की शहादतें हुई, परिवार बिछड़ गए, आंसू किसी ने नहीं गिराया। श्री राम जा रहे हैं 14 साल के वनवास के लिए। अब दशरथ ने कैकई को वचन दिया था, राम को जाना पड़ा। दशरथ चढ़ जाते हैं महल के ऊपर, देखते हैं श्री राम जा रहे हैं, जा रहा है बच्चा, जा रहा है। जिस बच्चे को नाजों से पाला और वो भी राम जैसा, आम भी कोई नहीं, श्री राम हो, आंखों के सामने जा रहे। पर हैरानी ये है 14 साल बाद वापस आ जाएंगे, ये भी मालूम है, पर दशरथ बर्दाश्त नहीं करते हैं। जहां तक श्री राम दिख रहे हैं वहां तक देखते रहे। जिस मोड़ से श्री राम ने करवट ली, दशरथ ने छलांग लगा दी थी, प्राण त्याग दिए थे। ऐसे बर्दाश्त नहीं हुआ। दूसरी ओर केवल सुना है पुत्र गया है, देखा भी नहीं है। अभी तो यहां दशरथ ने देख लिया। दूसरा उदाहरण दूं, महाभारत का युद्ध है, द्रोण आचार्य ने केवल सुना है कि युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मारा गया, केवल सुना है, देखा नहीं। हथियार छोड़ दिए हैं।
कौरव मरते हैं तो मरते रहे, मेरा पुत्र मारा गया। द्रोण ने हथियार छोड़ दिए, ढहढेरी हो गए हैं पीड़ा में, केवल सुना है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। करबला की जंग है, मोहम्मद साहब के नाती हसन, दूसरे हुसैन। करबला की जंग हुई, नाती मारा गया, पैगंबर का नाती। इस्लाम धर्म लिखता है मोहम्मद उस दिन इतना रोए कि उनकी दाढ़ी आंसुओं से भर गई थी। अब कलगीधर जी को देख लेते हैं। केवल सुना नहीं पुत्र जा रहे हैं, देखा और मालूम भी था क्यों जा रहे हैं। सरसा पर जब विछोड़ा हुआ दोनों पुत्र चले गए हैं। चलो एक बार को हम उनको आम इंसान मान लें कि उनको नहीं पता था जा रहे हैं, दादी के साथ हो सकता है बच जाएंगे। एक पल को आम इंसान माने, पर दूसरे पल को क्या करेंगे? दो पुत्र साथ में हैं, 10 लाख का हजूम है, चमकौर की गढ़ी है, तैयार करके खुद भेज रहे हैं। अटारी पर चढ़े हैं। साहिबजादा अजीत सिंह शहादत के वक्त 392 फट थे, 392 जख्म थे, तीरों के, नेज़ों के, बर्छों के और गोलियों के इतने निशान थे। देखकर कतरा एक भी आंसू का नहीं गिराते हैं। जयकारा बड़ा ऊंचा गजाते हैं। भाई दया सिंह पूछते हैं किस चीज़ की खुशी चढ़ी है? कहते प्रभु से कर्जा लेकर आया था, सूद समेत वापस हो गया है। एक, बाकी के 3 भी खुदा ले ले। 4 बच्चे शहीद, माता शहीद, पिता को पहले शहीद कराए हैं, पाँव में जोड़ा नहीं है। 9 करोड़ रुपया था सदगुरु के पास उस वक्त, 9 करोड़ जो सरसा में बहाया सदगुरु ने, इतिहास लिखता है। 5 रुपए का गांव खरीद सकते थे उस वक्त, जब सदगुरु ने 9 करोड़ सरसा में बहा दिया। पैसा बहा के पाँव में जूते भी नहीं है, सर पे दस्तार फटी है, तन का चोला लीरो लीर है, पाँव में जख्म है, 3 दिन से सोए नहीं हैं, बच्चे आंखों के सामने शहीद हो गए हैं। माछीवाड़े के जंगल में जो रेशम के बिस्तरों पर मखमली गद्दों से पाँव नीचे नहीं उतरे थे, टिंड का सिरहाना लेकर रोड़ी पर सोए हैं और ज़बान कुछ उच्चारण कर रही है। ख्याल पातशाही 10वीं, मित्र प्यारे नो हाल मुरीदां दा कहना। बच्चों का आंखों के सामने रुखसत हो जाना भी दुख नहीं है, सदगुरु बता रहे हैं। हमारे जीवन में जितना भी बड़ा दुख आ जाए, सदगुरु ने बड़ी बख्शिश करी। 239 साल के सफ़र में सदगुरु के जीवन से ऐसा कोई ना कोई उदाहरण मिल जाएगा, उससे कई गुना बड़ा, जो सदगुरु पर भी आया, पर सदगुरु ने दुख को दुख माना नहीं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर पै नहीं जाके, कंचन माटी माने। तो कम से कम भी बच्चों का आंखों के सामने से रुखसत हो जाना भी दुख नहीं है। ये कह ही रहा हूं मैं, बर्दाश्त तो कोई नहीं कर सकता, पर सदगुरु ने बर्दाश्त करके दिखाया। सिर्फ बर्दाश्त नहीं करके दिखाया, खुदा को गिला, ताना, गाली या कुबोल नहीं, कहते मित्र है तो मेरा, सच्चा मित्र है। अरदास कराई हो भाई साहब से और वो काम पूरा होना हो, तो मस्कीन साहब कहते थे प्रथम काम गुरुद्वारे आना छोड़ते हैं हम। काम पूरा नहीं हुआ, अरदास करवाई थी। कैसे होंगे कलगीधर पिताजी? पता भी है कुरान की कसम झूठी है, गायें सालिग्राम पर हिंदू राजाओं ने कस्में खाई हैं, झूठी हैं, फिर भी परिवार की जान दाव पे लगा के चल दी है, फिर भी गिला कोई नहीं है। तो कोई भी सिचुएशन दुख नहीं, दुख क्या है? गिला दुख है, शिकायत दुख है, शक दुख है। कोई भी सिचुएशन सुखी नहीं है, शुक्र सुख है, श्रद्धा सुख है, आस्था सुख है। कबीर साहब निकले हैं माँ को लेकर, जैसे अमृत वेले भाई साहब कैसे जागे,
अमृत वेले यदि 3 बजे जागेंगे तो 1 करोड़ मिलेगा। मैं फिर कहूँ, रात को नींद नहीं आएगी। पर अभी यकीन नहीं है। हर धन अमृत वेले वत्ते का बीज्या, भगत खाए खर्च रहे निखुट्टे नाही। सदगुरु कह रहे हैं 1 करोड़ तो फिर खत्म हो जाएगा खर्च के, अमृत वेले जो मिलेगा खर्चता रहे सारी उम्र, खत्म ही नहीं होगा। पीछे पीछे माँ चल दी हैं, कबीर आगे आगे। बड़ा सफर तय करके कबीर पहुंचते हैं शमशान, बैठ जाते हैं शमशान में। अब माँ देख रही है हमारा कोई रिश्तेदार, कोई आस पड़ोस, कोई सगा संबंधी आज चढ़ाई नहीं किया, सुबह सुबह आ गए हैं शमशान में। जाकर चुप करके बैठ गए हैं, समाधि लीन कबीर बैठ गए हैं। माँ कहती है मोती लेने कब चलेंगे? माँ बैठ, कुछ पल गुजरने दे, तुझसे बाद में बताऊंगा मोती लेने कब चलेंगे। चढ़ा है दिन, मुर्दे आने शुरू हुए, जलने शुरू, आ रही हैं मुर्दों की लाइनें, लोग रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। ये तो डर गई है माँ, बहुत घबरा गई है। कितने मुर्दे देख लिए इसने एक दिन में। अब कबीर साहब आंख खोलते हैं, सुबह से शाम हो गई है। अब माँ कुछ नहीं बोली। कबीर साहब कहते हैं माँ चाहिए मोती? कहती आग लगे मोतियों को, घर पहुंचा मुझे किसी तरह। जान ही मिल गई है, इससे बड़ा मोती क्या है? माँ बस यही मोती लेने आता हूं रोज। गौतम ने एक बौद्ध धर्म और जैन धर्म, 2 ऐसे धर्म हैं जो नास्तिक हैं। आप सुनकर हैरान होंगे, धर्म भी नास्तिक हो सकता है। लोग नास्तिक नहीं है उस धर्म के, वो धर्म ही नास्तिक है। ना बौद्धि और ना जैनी भगवान की आस्था में भरोसा रखते हैं। बौद्धि कह रहे हैं शून्य को पहुंचो, और जैनी कह रहे हैं कैवल्य को पहुंचो। ये अवस्था है अफुर अवस्था, जाप की अवस्था, धर्म की दूसरी स्टेज, जहां पर मन में और विचार खत्म हो जाएं। इसको कहते हैं अफुर अवस्था, कैवल्य या शून्य। बौद्धि भी यही कह रहे हैं, जैनी भी आसपास यही कह रहे हैं। दोनों भगवान में भरोसा नहीं रखते। जब हमने एमए करी हमें भी यही पढ़ाया गया। एक दिन मस्कीन जी को सुन रहा था, जैसे वो धर्म को देखते हैं बौद्धि जैनी, मुझे अफसोस होता है बड़े बड़े मुनि भी ऐसे नहीं देख पाए अपने धर्म को, जैसे मस्कीन और उन्हें देख लिया। मस्कीन साहब कहते हैं गौतम के पास कोई आता है पूछने, उनका चेला चचेरा भाई आनंद पूछ लेता है, गौतम भगवान के बारे में आपके क्या विचार है? तो मस्कीन जी कहते हैं गौतम चुप रहते हैं, चुप रहते हैं। और जिसने भी गौतम से ये सवाल पूछा, ताउम्र गौतम ने जवाब नहीं दिया कभी। तो मान लिया गया कि भगवान है ही नहीं, धर्म को नास्तिक मान लिया गया। अब जैसे मस्कीन साहब खोलते हैं वो अजब बात है, कहते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से भी यदि आप पूछें कि भगवान के बारे में क्या विचार हैं, और तो बड़े विचार सदगुरु दे देंगे, खोल के दे देते हैं हमारे भलाई के लिए। पर एक विचार सदगुरु ऐसे लिखते हैं, जिन ए चाखी सोई जाने गूंगे की मिठाई। एक गूंगे को मिठाई खिलाएं, पूछे मिठाई कैसी है, क्या बोलेगा? नहीं बोल सकता। कहते हो सकता है गौतम मिठाई खा रहे हो, रस ले रहे हो, ना बताया हो कैसी है, मान लिया गया भगवान ही नहीं। कितनी हैरानी, एक आम आदमी गैर धर्म का किसी और धर्म के पैगंबर को ऐसे देख रहा है कि उस धर्म के अनुयायी ना देख पाए। ऐसा मैं बड़ा हैरान होता हूँ। फिर गुरु ग्रंथ साहिब में और भी बड़े वाक लिखे हैं, जे हों जाना आखा नाही। कहते हो सकता है गौतम की अवस्था हो कि वो जानते हो खुदा क्या है पर बता ना रहे हो। क्यों? कहना कथन न जाई, नहीं बताया जा रहा हो वो कैसा है। तो गौतम और जैनियों के अनुयायियों ने मान लिया कि खुदा नहीं है, खुदा नहीं है। गौतम के पास जब कोई धर्म का ज्ञान ग्रहण करने आता है तो पता है उसको क्या कहते हैं? बड़े सारे सवाल लेकर। मैं इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाता हूँ, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, बार बार आपको आग्रह करता हूँ, कथावाचक नहीं हूँ।
फिर मेरे जैसे आम व्यक्ति के पास आप लोगों के इतने सवाल, कथा के बाद इतने सवाल, तो गौतम जो हों पैगंबर, उनके पास कितने आते होंगे, उनका तो सिर खा जाते होंगे लोग रोज़। तो गौतम को आनंद लेने में ज़्यादा खुशी रहती होगी। गौतम ने ट्रेनिंग कैंप शुरू कर दिया। क्या ट्रेनिंग कैंप था? जो सवाल लेकर आए, गौतम कहते थे ऐसा है, शर्त है, जवाब मिलेंगे पर 6 महीने के बाद। भूख आज लगी और रोटी 6 महीने के बाद मिले। कहते हैं 6 महीने भूखा नहीं रहने देंगे, ट्रेनिंग देंगे तुम्हें, सवाल पूछने का तरीका सिखाएंगे। वो क्या? गौतम से यदि कोई सवाल पूछने आता है तो गौतम उसको 6 महीने शमशान में रहने को कहते हैं। 6 महीने। एक दिन कबीर साहब की माई गई हैं साथ में, सवाल खत्म हो गए हैं। 6 महीने जो रहेगा सवाल रहेंगे। 6 महीने बाद अब वो गौतम के पास नहीं आते। गौतम बुला बुला के भी लाएं तब भी वो गौतम से दूर भाग रहे हैं। तरीका है अपने सिर से बला छुड़ाने की। इतने सवाल, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, जायदाद नहीं है, घर पे लड़ाई है, कोर्ट केस चल रहा है, हमें जायदाद भाई साहब कैसे मिले, हम तो ईमानदार हैं। रहें शमशान 6 महीने, पता चलेगा जायदाद कोर्ट केस वो जीत गया तो वो ले जाएगा साथ, मैं जीत गया तो मैं ले जाऊंगा। 6 महीने में सारे सवाल खत्म। अब गौतम पीछे पीछे दौड़ते हैं, कोई नहीं आता हाथ। तो दुख और सुख कोई सिचुएशन नहीं हो सकती, केवल स्टेट ऑफ माइंड है। चपाती बना रहे हैं, फूक निकल गई फुलके की, छाला हो गया, दुख है, बहुत बड़ा दुख है। पर भाई सतीदास से पूछें जो जिंदा ही जल रहे हैं, दुख है? कोई दुख नहीं। छुरी से फल सब्जी काट रहे हैं, उंगली पर छुरी लगी, खून आ गया, हाय हाय करते पूरे घर में दौड़ते फिरेंगे, दुख है। पर भाई मतीदास से पूछें, आरे के नीचे खड़े हैं, जबान जपजी साहब भूल ही नहीं रही है, दुख है। तो दुख और सुख स्टेट ऑफ माइंड है, केवल एक अवस्था है दुख और सुख। सदगुरु कहते हैं दोनों ही नहीं है। अब यदि दोनों नहीं है, हमें तो दोनों लग रहे हैं। सदगुरु कहते हैं यदि दोनों लग रहे हैं, दोनों में से भी एक लगना चाहिए तुझे। यदि तू सिख है, लगे केवल सुख, हमेशा सुख लगे। हैरानी नहीं होती? शादी है घर पे औलाद हुई है, बच्चा है घर पे, जन्मदिन है किसी का, खुशी का मौका है, तब तो आनंद साहब पढ़े, समझ आ रही है। पर कोई प्राणी चढ़ाई कर गया है, कोई बीमार है, अखंड पाठ रखा लिया है, तब भी आनंद साहब पढ़ी जा रहे हैं। सदगुरु कहते हैं यदि दोनों ही स्टेट्स हैं, अव्वल तो दोनों चीज़ों से ऊपर उठ, सुख और दुख। यदि नहीं उठ पा रहे तो कम से कम दुख से ऊपर तो उठ। सदगुरु कहते हैं और कोई झुरे और कोई दुखी रहे, समझ आती है, एक सिख तो कभी दुखी नहीं रह सकता। बड़ी गहरी बात कह रहे हैं। जब दुख आए, अकबर की बात सुना दो। एक दिन बड़ा गमगीन, बड़ा उदास मायूस बैठा है। आ गया है बीरबल, 9 रत्नों में से एक, बड़ा चालाक। अकबर कहता है आज बड़ा दुख है, परेशान हो गया हूं मैं। ये राजे काबू ही नहीं आ रहे हैं, कैसे हिंदुस्तान पर मलकियत खड़ी करूं, बड़ा दुख। बीरबल कोई ऐसी दवाई दे कि ये दुख मिट जाए। बीरबल कहता है आज राजे काबू नहीं आ रहे हैं तो दुखी हो? जी हाँ। कल यदि सारे हिंदुस्तान पर फतेह हासिल कर लो, फिर तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तो बीरबल पता है क्या कहता है? फिर तेरे को ऐसी दवाई देता हूँ जो ना तेरे को दुखी रहने दे और ना सुखी रहने दे, दुख में तो गिरे ना और सुख में अहंकारी ना हो, ऐसी दवाई देता हूँ। अकबर कहता है ऐसी दवाई? एक ही दवाई जो दोनों में कारगर हो, एक ही दवाई। सामने की दीवार पर अकबर के बेडरूम में वो लिख देता है एक बोल जो दुख में भी कारगर है और सुख में भी कारगर है। मैंने आजमा के देखा ये।
वाकई कारगर है। आपको दे जा रहा हूँ, आजमाइएगा। बेडरूम की सामने की दीवार पर लिखता है, ये समा चला जाएगा। अब पड़ दुख में, ये समा चला जाएगा तो सुखी हो जाएगा, चला जाएगा। अब जब सुख के भंगड़े डल रहे हैं तब भी पढ़, ये समा चला जाएगा। अहंकारी नहीं हो सकता। टाइम शैल पास अवे, समा गुजर जाएगा। सदगुरु इससे भी ऊपर की बात कर रहे हैं। समा गुजर जाएगा, दीवार के साथ ही मत जुड़ा रहा है। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग विकल्प ही नहीं बाणी, तो कर क्या भजलै रे मन सारंग पाणी। ये है दुख और सुख की दवा जो सदगुरु देते हैं। ना दुख में इतना गिर जा कि हाथ से माला ही छूट जाए, और ना सुख में इतना अहंकारी हो जा, इतना अहंकारी कि हाथ से माला छूट जाए। खेल सिर्फ इतनी है माला पकड़ाने की, और कुछ भी नहीं है। प्रभु का नाम याद आए, दुख कारगर है, पर अत्यंत दुख हो प्रभु भूल जाएगा, भूल जाएगा। थोड़ा दुख हो समझ आता है, दुख दारू सुख रोग भया, समझ आता है, प्रभु याद आ जा रहा है। पर इतना दुख है, इतना दुख है कि भीख ही मांगनी पड़ गई है, अब प्रभु याद नहीं आएगा। अब केवल शिकायतें निकलेंगी, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखकर, बड़े बड़े ऊंची मीनारें घर देखकर। एक बच्चा अरब देश में मस्जिद मदरसे में रोज जा रहा है, अनाथ है, मदरसे ने पाल लिया है इसको। ये रोज जाता है, देखता है कोई घोड़े पर आ रहा है, कोई ऊंट पर आ रहा है, कोई पालकी में आ रहा है, माँ बाप साथ में आ रहे हैं, भाई बहन साथ में आ रहे हैं मदरसे में छोड़ने। ये जाता है मदरसे में, एक चप्पल है, मिट्टी, रेगिस्तान इलाका, गर्म इलाका, पाँव में छाले पड़ते हैं रोज आते हुए। न पालकी, न घोड़ा, न ऊंट। ये रोज अरदास करते हुए, रोज अल्लाह की इबादत करते हुए शिकायतों से भरा रहता है। रोज सबको माँ बाप दिए हैं, सबको पालकियाँ दी हैं, ऊंट दिए हैं, घोड़े दिए हैं, मुझे न माँ बाप, न भाई बहन, न ऊंट, न पालकी, न घोड़े। सब मिट्टी से कितना ऊपर रहकर आते हैं, पाँव नहीं जलते मेरे, रोज छाले पड़े हैं, एक चप्पल ही दी है, जूते तो देता कम से कम, रोज गिला कर रहा है। मदरसे में किसको कहे कि दें, वहाँ तो बड़े अनाथ बच्चे हैं। रोज इबादत में शिकायतें भरी हैं, रोज इबादत में। एक दिन आ रहा है, चप्पल भी टूट गई है, एक पाँव से नंगा है, एक में चप्पल है, पाँव छलनी हो चुका है गर्म रेत से। आज इबादत करते हुए ये दावा करता है अपने आप को और खुदा को कि कल से ना मैं मदरसे में जाऊंगा ना मस्जिद में, तेरा धर्म छोड़ा। लोग ऊंट में आ रहे हैं, पालकी पे आ रहे हैं, घोड़े पे आ रहे हैं, मेरे पास टूटी एक चप्पल थी वो भी तोड़ दी है। क्या मैंने सुना कि तू बड़ा रहनुमा है, बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, तेरे को तो तरस ही नहीं है, पत्थर दिल है, कठोर है। एक तो मैं अनाथ, दूसरा असवारी नहीं, तीसरा जूते तो नहीं दिए, चप्पल थी आज वो भी तोड़ दी है। नहीं आता, कल से तेरे दर पे नहीं आता। अब खुदा जिसको बहुत प्रेम करता है, स्वभाव भोला है, उसको अपने दर से जाने नहीं देता, जो मर्जी कर लो। ये बाहर गया है मदरसे से, मस्जिद से बाहर गया है मदरसे की ओर, ये देख रहा है मस्जिद की सीढ़ियाँ चढ़ाई जा रही हैं एक बच्चे को जिसके पाँव ही नहीं हैं, टांगे ही नहीं हैं। उस बच्चे को देखकर एकदम हाथ जुड़ जाते हैं, माफ़ी मांगता है। इसको शायर एक शेर में लिखता है, इसकी इबादत को शेर में लिखता है, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे एहसान है। कहते केवल चप्पल टूटी है ना खुदा आज, कल को मेरे पाँव भी टूट जाएं तब भी तेरी मस्जिद में रोज़ आऊँगा। केवल चप्पल टूटी है ना,
कल मेरी लातें भी कट जाएं तब भी तेरा दर तो नहीं छोड़ूंगा। क्यों? मुझे कम से कम चप्पल तो बख्शी थी, अगले के पाँव ही नहीं है। बड़ा शुक्र तेरा। शुक्र में सुख निकलेगा, शक में दुख है। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है। बात और आगे की कर रहा है। चप्पल टूटी है, मैंने गिला किया, मुझे माफ करियो। पाँव भी टूट जाएं तब भी तेरा एहसान है। किस चीज का एहसान? मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है कि तेरे दर से उठकर अब कहीं जाया नहीं जाता। एहसान है कि पाँव टूट जाएंगे, अब उठ के जा ही नहीं पाऊंगा। बड़ा एहसान, अपने पास बिठा लेगा। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है कि तेरे दर से उठकर अब कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर मो राज़े हकीकत है। समझ में आ गया है फिर भी मगर समझाया नहीं जाता। प्रेम है क्या? ये शायर लिखता है कि प्रेम वो शय है जो मैं कर सकता हूँ खुदा से, खुदा मुझसे कर सकता है पर किसी को बताई नहीं जा सकती। प्रेम वो नहीं कि मैं प्रेमिका को प्रेम करूं बदले में वो भी करे। मैं माँ को प्रेम करूं तो बदले में वो भी करे। मैं पिता को प्रेम करूं, भाई बहनों को प्रेम करूं तो बदले में यदि वो भी करें, ऐसी उम्मीद है तो ये प्रेम नहीं, व्यापार है। मस्कीन साहब कहते थे, लेना देना देना लेना व्यापार है। लेना 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 और देना कुछ भी नहीं, खुदगर्जी है। देना 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 प्रेम है। एक किताब में पढ़ रहा था सुक्रेट ट्रस्ट की, प्रेम की परिभाषा लिखी है उसमें। प के पैर पे र, ए की मात्रा म, प्रेम। वो ऐसे ही लिखते हैं प्रेम, 3 लाइनों में परिभाषा लिखते हैं। प के पैर पे र, ए की मात्रा म, प्रेम। दूसरी लाइन में र पूरा डाल देते हैं, पैर का र हटा देते हैं। प र को ए की मात्रा म, क्या बना? प्रेम। तीसरी पंक्ति में पूरी परिभाषा लिख देते हैं, म को दूर कर देते हैं। प र को ए की मात्रा मधुर, परे मैं, परे मैं। जहां मैं ना हूं प्रेम वही है। देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगंतर काहि खाएं। खुदा का स्वभाव है देना, और बदले में क्या लेना? बहुता करम लिखिया न जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए। उसको तमा तृष्णा तिल जितनी भी नहीं है कि मैं उसको कुछ दूं, पर स्वभाव है देना 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 देना। तो प्रेम केवल खुदा कर सकता है। खुदा के अलावा सबसे बड़ा प्रेम माँ का गिना गया है कि माँ प्रेम करती है, बच्चे कुपूत भी हो जाए माँ को माँ नहीं होती। पर माँ भी प्रेम नहीं, व्यापार करती है। सदगुरु कहते हैं, कुर्बान कीता तिसै विट्टों जिन मोह मीठा लाया। माँ प्रेम नहीं, मोह कर रही है। पता है कैसे? बच्चा छोटा है, मल मूत्र गोद में कर दे, माँ को गुस्सा नहीं आता। आता है गुस्सा? नहीं, और लाड करती है। पर बच्चा बड़ा होके जायदाद हड़प के माँ बाप को अनाथालय में छोड़ जाए, अब माँ प्रेम नहीं करती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी माएँ देखी हैं जिन्होंने ज़बान से ये कहा कि ऐसी औलाद से अच्छा औलाद न होती। ऐसे देखे हैं मैंने माँ बाप। यानी सदगुरु का कहना ठीक है कि प्रेम तो केवल खुदा कर सकता है, माँ भी नहीं कर सकती है। तो जो प्रेम कर सकता है, जो हमें सिर्फ दे रहा है, लेने की इच्छा ही नहीं प्रकट कर रहा, तो हम भी स्नेह उसी से जोड़ें जो दे रहा है। सदगुरु भी यही फरमा रहे हैं, दुख और सुख कम से कम भी ऐसे समझ कि तेरे लिए कपड़े हैं। जैसे दिन है तो रात होगी, रात है तो दिन होगा। कहते नानक बोलन चखना दुख छड़ मंगिए सुख।
कहते तेरा बोलना व्यर्थ है कि भगवान दुख मत दे, केवल सुख ही सुख दे। नानक बोलन चखना, दुख छड़ मंगिए सुख। सुख दुख दोए दर कपड़े, पहरे जाए मनुख। भगवान के दर से तेरे को कपड़े मिले हैं, एक सुख है एक दुख है, एक सुख है एक दुख है। फिर इससे ऊपर उठ, इससे ऊपर उठ। ना तेरे को दुख पोहे ना सुख पोहे, ना सुख में इतना गलतान हो कि नशा ही घर पे आ जाए, और ना दुख में इतना टूट जा कि मंदिर मस्जिद जाना ही भूल जाए। दोनों हालतों में अत्यंत सुख अत्यंत दुख आदमी को मार के रख देता है। अत्यंत दुख कमर तोड़ देगा, अत्यंत सुख अहंकारी बना देगा, प्रबल अहंकारी। तो एक अमीर घर, एक बहुत पैसे वाले घर से यदि सबसे पहले कुछ बाहर जाएगा तो वो धर्म होगा, वो खुदा होगा। तो यदि दुख हैं तो प्रभु का शुक्रिया अदा करें, दुख हैं तो तेरी याद आती है। दुख दारू सुख रोग भया। अब समा हो रहा है, एक और आपके पास चाबी रख जाऊं, खोलेंगे तो सुख मिल जाएगा, नहीं तो बैठे रहिए दुखी। कल रात भी यही विनती करी थी कि अलार्म बज रहा है और मैं ना उठूं तो अलार्म बजता ही रहेगा, पर अलार्म की हद है। 5 बार स्नूज करने के बाद वो बंद हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? मैं सोता रह जाऊंगा, सोता रह जाऊंगा। धर्म में भी ऐसा ही है, बज रहे हैं अलार्म दुख के, पीड़ा के। यदि इन अलार्मों के बाद मैं उठ गया तब तो ठीक, यदि स्नूज करके रख दिया है, अलार्म बजते रहेंगे और मैं सोता ही रह जाऊंगा। किस में? दुख में सोता ही रह जाऊंगा। सदगुरु क्या कह रहे हैं? जाग ले हो रे मना, जाग ले हो, कहाँ गाफल सोया। क्यों सो रहा है? उठा रहे हैं, उठ जाग, पीड़ा मुक्त करूं तुझे। अब पीड़ा मुक्त कैसे होंगे? ये सारी भूमिका मैंने सिर्फ इस प्रकरण के लिए बांधी जो अब कहने वाला हूं। पीड़ा मुक्त कैसे होना है, ये पहले भी एक बार बात रखी थी, आज फिर रख जाऊं। 2-3 उदाहरण समझ लें। मेले में कुछ सखियां गई हैं देखने, बहुत खूबसूरत मेला लगा है। एक लड़की के सिर का दुपट्टा बड़ा फीके रंग का हो गया है, ललारी बैठा है। सखियां कहती हैं रंगा ले दुपट्टा। कहती है ललारी को, भाई गूढ़ा लाल रंग दे इसको। कहता है रंग देंगे, बिल्कुल रंग देंगे, दे चुन्नी उतार कर। लोगों की शर्म हया से कहती है चुन्नी तो नहीं उतार सकती मैं। फिर कहता है मैं रंगूंगा कैसे? दे चुन्नी उतार तो मैं रंग दूं। कहती चुन्नी नहीं उतार सकती, लगी लगी को रंग दे। कहता फिर तो खोलता हुआ पतीला तेरे सिर पर फेंकूं, फिर रंगा जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं चुन्नी भी ना दूं और वो रंग भी लगा दे। कह तो रहे हैं लाल रंग तिसको लगा जिसके वड भागा, पर ये लाल रंग लगाने के लिए जब प्रभु कहते हैं गुर की मत तू ले आने, भगत बिना बहुत डूबे सियाने, तब मैं क्या करता हूँ? चोरी मन भी अपना ले जाता हूँ और उम्मीद भी कर रहा हूँ कि दुख भी मिट जाएंगे। नहीं मिट सकते। सदगुरु कह रहे हैं दुखों की पोटली रख तो सही मेरे पास, अपना मन रख, मेरी मत लेके जा। एक और उदाहरण, बात और पकड़ में आ जाएगी। 2 दोस्तों ने, शाम हुई है, अपने नौकरी से आए हैं, थक हार के शराब पी ली है, नशे की आदत लगी है, शराब पी ली है। नदी के पार घर है, बैठ गए हैं बेड़ी में, मल्ला कोई नहीं। एक चप्पू मार रहा है, थकता है दूसरे को देता है, चप्पू मारता है। रात गुजर गई है, चप्पू मार रहा है एक, थकता है तो दूसरे को देता है कि घर पहुंचे सुबह फिर नौकरी पे आना है। शराब ज़्यादा पी ली है आज, सारी रात चप्पू मार मार के बाहें थक गई हैं, बुरी तरह थकावट हो चुकी है, लाशें पड़ चुकी हैं, खून जम गया, सारी रात चप्पू मार रहे हैं। सुबह हुई, थोड़े होश में आए
कहते हैं चलो उतरें, घर आ गया होगा। होश आई है तो क्या देखते हैं, जहां सफर शुरू किया था वहीं खड़े हैं। अब दोनों बहस कर रहे हैं। सारी रात चप्पू मैं तो मारता रहा, बाएं थक गई, तूने नहीं मारी? यार मैंने भी मारी, लाशें पड़ गई हैं, देख ले निशान हैं, नील आ गए हैं, सारी रात मेहनत करी है। तो हुआ क्या, घर क्यों नहीं पहुंचे? देखते हैं पीछे रस्सा तो खोला ही नहीं, खूंटे से रस्सा बंधा है। मारी जाओ चप्पू, होती रहेगी थकावट, कहीं नहीं पहुंचेंगे। भाई मंझ सतगुरु अर्जन देव पिताजी महाराज के पास आए हैं। उनकी उस्तत सुन के, सतगुरु सिक्खी बख्शो। भाई मंझ सखी सरवर के पुजारी हैं, कब्रों को मानते हैं, पूड़ा चढ़ाते हैं, मीठा चढ़ाते हैं कब्रों में। सतगुरु को कहते हैं सतगुरु सिक्खी बख्शो। सतगुरु का एक बुलंद वाक, सिक्खी उत्ते सिक्खी नहीं टिकदी मंझ। सिक्खी के ऊपर सिक्खी नहीं टिकती। तू सोच रहा है दो बेड़ियों में पैर रख के कहीं पहुंच जाएगा? डूबेगा, केवल डूबेगा। तू सखी सरवर का पुजारी है, सच्चा सिख बनना है तो सरवरियों का बन, यदि मेरा बनना है तो वो तोड़ के आना पड़ेगा। दो चीज़ें एक साथ नहीं मानी जा सकती, कि मैं मूर्त को भी माथा टेकूं वहाँ भी मांग लूं, और गुरु ग्रंथ साहिब को भी माथा टेक के यहाँ भी मांग लूं। ये बिल्कुल यूं ही है, रस्सी लगी है, चप्पू मार रहे हैं, थकेंगे वहाँ भी माथा टेक कर, यहाँ भी। फिर कोसी जाएं बाणी में तो शक्ति कोई नहीं, दुख दूर नहीं होते हैं। इतना नहीं पता, चप्पू मारने से, बाणी पढ़ने से, मत्था टेकने से दुख दूर होने थे। चप्पू मारने से मंजिल पर पहुंचना था, पर पीछे रस्सा खोलना था प्रथम। अहंकार का, दुविधा का रस्सा खोलना था, किसी और पर भरोसे का रस्सा खोलना था। यदि नहीं खुला, थकेंगे, हारेंगे, गिरेंगे, झुरेंगे, सुख नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। रस्सा खोलना पड़ेगा, सारे रस्से खोलने पड़ेंगे। आस्था की जितनी रस्सियां, जितनी जंजीरें हैं, यदि गुरु ग्रंथ साहिब जी को सिर झुका दिया, वो नहीं खोली पिछली, थकेंगे, झुकेंगे, रुकेंगे, अकेंगे, सुख नहीं मिलेगा, यदि जंजीरें नहीं खोली पिछली। सदगुरु कह रहे हैं सिक्खी उत्ते सिक्खी नहीं टिकदी। एक उदाहरण और दे दूं, हौसला बढ़ जाएगा। यदि जंजीर खोल दी पिछली रस्सी तो होगा क्या? भाई मंझ ने उसी वक्त घर जाकर कब्र तोड़ दी। गांव का सरपंच था, गांव से निकाल दिया। कितनी आस्था पूरे गांव की उस कब्र में रही होगी, जो मंझ ने तोड़ दी, अपने घर से बाहर निकाल दिया उसको। बड़ा पैसा मंझ के पास, गरीबी है, मुफलिसी या बड़ी मुफलिसी, क्यों? गांव से निकाल दिया। पर यकीन कर बैठे गुरु अर्जन देव जी के घर से खाली तो नहीं जाऊंगा। गांव ने कहा इतनी हमारी पुरानी आस्था, हमारे इष्ट हैं वो, और तूने इसको भुला दिया है, इसको तोड़ दिया है। गांव से निकाल दे, बेदखल कर दिया है। मंझ चले गए हैं गुरु अर्जन देव जी के पास। प्रथम बर्तनों की, झाड़ू की, तप्पड़ झाड़ने की सेवा, और फिर लंगर के लिए लकड़ियां लाने की सेवा, ये मिली भाई मंझ को। गांव का सरपंच, चौधरी बहुत बड़ा, लकड़ियां ला रहे हैं। रात का अंधेरा है, लकड़ियां काट के लाए हैं, सर पर रखी हैं। कुआं था, दिखा नहीं, गिर गए हैं। बचाओ बचाओ हाय पुकार नहीं करते हैं, क्योंकि नितनेम का समा था, अमृत वेला था, वाणी के बीच बोल नहीं सके, तो बचाओ बचाओ तो नहीं किया। पाठ कर रहे हैं, गिरने के बाद भी लकड़ियां गीली नहीं होने दी, सर पर रखी हैं, लंगर के लिए हैं। अब सतगुरु को बचाओ बचाओ की आवाज नहीं चाहिए। हम कहते हैं घट घट के अंतर की, भले बुरे की। किसी बीहड़, किसी जंगल के किसी कुएं में भाई मंझ लक्कड़ लाता हुआ गिर गया है। तख्त पर विराजमान है हरमंदर में श्री गुरु अर्जन देव जी। उठ खड़े हुए हैं तख्त से।
नहीं देखते हैं संगत बैठी है, नहीं देखते हैं कोई आया है दीदार के लिए, भाग पड़ते हैं संगत से, जोड़े नहीं पहनते हैं, दौड़े ही जा रहे हैं, दौड़े ही जा रहे हैं, दौड़े ही जा रहे हैं। मैं फिर कहूँ, आप कहेंगे संगत की तौहीन नहीं है, और लोग नहीं बैठे थे, एक के लिए दौड़ पड़े हैं। तो मैं ऐसा भी कुछ कह दूं, संगत में श्रोता एक आदि होता है, सारे नहीं होते। सदगुरु को भी पता था सिख एक आदि होगा। दौड़ पड़े हैं, जोड़े नहीं पहने, भागे जा रहे हैं, संगत पीछे भाग रही है, न जाने क्या हो गया, जोड़े भी नहीं पहने, नंगे पांव, नहीं देख रहे पांव में सूल पत्थर कंकर क्या चुभ रहा है, नहीं देख रहे, दौड़े ही जा रहे हैं, दौड़े ही जा रहे हैं। पहुंच गए हैं कुएं के पास, देखते हैं भाई मंज पाठ कर रहे हैं। संगत को कहते हैं निकालिए इनको। रस्सा फेंकती है संगत, भाई मंज देखते हैं गुरु आ गया है, गुरु ही आ गया है। रस्से को पकड़कर खुद नहीं आते हैं, लकड़ बांध देते हैं रस्सी से कि लंगर के लिए सेवा ना रुक जाए, लकड़ियां निकालो। पहले लकड़ियों की गंठड़ी निकाली जाती है, फिर भाई मंज को रस्से से खींच के निकाला जाता है, सदगुरु के कदमों में गिरते हैं, उठाते ही सदगुरु गले लगा लेते हैं। क्या बोलते हैं? मंझ प्यारा गुरु नो गुर मंझ प्यारा, मंझ गुरु का बोहे था, जग लंगन हारा। कहते मुझे यदि सबसे प्यारा आज कोई है तो वो मंझ है, मंझ। और एक वरदान नहीं, कितने वरदान देते हैं। मंझ प्यारा गुरु नो गुर मंझ प्यारा, मंझ गुरु का बोह था, जग लंगन हारा। संसार सागर से यदि आपने पार जाना है तो मंझ जहाज है, इस पर चढ़ के जाइए। इतना बड़ा वरदान, अपनी बराबरी भाई मंझ को। पर ये बराबरी कब मिली, इतना मान सत्कार कब मिला? जब पुराना रस्सा खोल दिया, सुख तब मिला। पुराना रस्सा लगा था तब तक सुख नहीं था। रस्से खोलने की देर है, सदगुरु गले लगाने को तैयार बैठे हैं। खोलने की देर है। दुख हरेक के जीवन में, ये ना सोचे फलाना सुखी है। यदि फलाना सुखी दिखे तो मस्कीन साहब से सुन ले, अभी हमने उसको कुरेदा नहीं है। और कुरेदना कैसे, ये नहीं पूछना कि तुझे दुख क्या है। कुरेदना ऐसे अपना एक दुख सुनाना है बस, आगे सुनो उसके हजार। दुख कियां पंडा खुलियां, सुख ना निकले कोई। लोक औगुणा की बनने गंठड़ी, गुण ना विहाजै कोई। अब सदगुरु कह रहे हैं पुराना रस्सा खोल तो मैं बाहों में लेने के लिए तैयार बैठा हूं, पर शर्त यही है पुराना रस्सा खोल तभी। एक और उदाहरण समाप्ति करें। भाई सालो गुरु रामदास जी, भाई सालो गुरु रामदास जी के सेवक हैं, सखी सरवर के पुजारी थे ये भी। सदगुरु ने इनको भी यही कहा, सिक्खी उत्ते सिक्खी नहीं टिकती। लंगरों की सेवा में, ये भी लकड़ों की सेवा में है, लंगर तैयार करने में। अमृतसर में एक दिन बारिश इतनी हुई है, इतनी हुई कि सारी लकड़ गीली हो गई, सारी लकड़। पुराना रस्सा खोल दिया है भाई सालों ने, गुरु रामदास की बेड़ी पकड़ ली है। सिक्खी नामदान नितनेम का चप्पू मार रहे हैं, अब देखें मिलता क्या है। सारा बालन गीला हो गया, सारा। लेकर ढिंडोरा शहर में निकल गए हैं। ढिंडोरा पीटते हैं और कहते क्या है? जो अपने घर से गोबर की एक पाथी देगा, एक पाथी बालन के लिए, लंगर बनना है, सारा बालन गीला है, इतना लंगर कैसे तैयार करें? जो अपने घर से गोबर की एक पाथी सदगुरु के लंगर के लिए देगा, सदगुरु उसको एक लड़का देंगे। एक पाथी, पाथियों का ढेर लग गया, लड़के किसको नहीं चाहिए? जो सदगुरु के लंगर के लिए एक पाथी देगा, उसको सदगुरु के घर से एक लड़का मिलेगा। पाथियां ही पाथियां, लंगर बन रहा है, सदगुरु आए, देखते हैं बारिश बड़ी है, बालन सब गीला, दूसरी ओर देखते लंगर तैयार। बुलाते हैं लांगरी को, भाई सालो लंगर तैयार है।
बालन तो सारा गीला है, कहाँ से लाए सूखा बालन? आंखें नीचे करके खड़े हो गए। पूछा तो था नहीं सदगुरु से। सिख बता देता है कि ऐसे किया है इसने, एक एक पाथी के बदले एक एक बेटा बांट आया है आपके नाम पर। सालों की तरफ देखकर सदगुरु कहते हैं, सालों मुझसे पूछा था, जब लड़के बांट रहा था मुझसे पूछा था। कदमों में गिरकर कहते हैं, सदगुरु पूछता तो तब यदि शक होता कि तुम नहीं दोगे, या अब मुकरो तो मानो कि नहीं दोगे। उठाते और गले लगा लेते हैं। इतना भरोसा, पूछा भी नहीं और इतना भरोसा। आज भी भाई सालों के गुरुद्वारे में लोग पाथियां रख रहे हैं आज भी कि लड़का होगा, हालांकि भाई सालों ने गुरुदेव से पूछा नहीं था। पूछूं तो तब यदि शक हो, मुझे भरोसा है। क्या कमाल, सिर्फ पिछला रस्सा खोला है, सदगुरु बाहों में लेने को तैयार बैठे हैं। बात हमने मजमून यहां से बांधा था कि कोई सिचुएशन दुख या कोई सिचुएशन सुख नहीं है। दुख और सुख केवल स्टेट ऑफ माइंड है। किसी के घर 4 लड़के वो भी दुखी, जिसके घर नहीं वो भी दुखी। पर किसी के घर 4 लड़के आंखों के सामने शहीद करा दिए, वो भी सुखी। और किसी के घर कोई लड़का नहीं, घर से बेदखल कर दिया राम राय, वो भी सुखी। फर्क है, दुख और सुख में फर्क है। सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड है। कैसे रखेंगे अपने दिमाग की दशा? जो मेरे साथ हो रहा है वही सुख है। जो होवा होवत सो जानना। क्या लिखा है? प्रभ अपने का हुक्म पहचाने। तो सदगुरु का हुक्म कुछ यूं ही पहचाने कि जो मेरे साथ हो रहा है मेरे कर्म है। लिखा है यदि मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाए सदगुरु आपकी रहमत, कुछ बुरा हो जाए सदगुरु मेरे कर्म। पर हम करते विपरीत हैं। कुछ अच्छा हो जाए तो मेरी मेहनत, कुछ बुरा हो जाए तो तेरा कसूर। करते विपरीत हैं। करना कुछ यूं है, मेरे साथ सदगुरु अच्छा हो जाए तो तुम्हारी रहमत, इस लायक मैं नहीं था। पर कुछ बुरा हो जाए तो मेरे कर्म। दद्दा दोष न देऊ किसै, दोष कर्मा आपने आ। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दी जाए अवर्जना। सदगुरु मेहरम मत करें। सुना के मेरे हृदय में गुरसिक्खी बसे, सुन के आपके हृदय में बसे। आप मेरे लिए अरदास करें, मैं आपके लिए अरदास करूं। देहो सज्जन असीसड़ियाँ, ज्यों होवै साहिब स्यों मेल। जीवन में कम से कम एक बार गुरु ग्रंथ साहब के दीदार करें। सहज पाठ से ज़रूर जुड़ें। नितनेम नाम सिमरन, 5 बाणियों का नितनेम, शाम की सोदर, रात का सोहला, कम से कम 6 मिनट का सिमरन। इतना तो कम से कम करें। पुराने रस्से यहाँ पर बहुत लगे हैं, खुलकर बोलूँगा तो आपत्ति हो जाएगी। वो फारसी का शेर है, आकले इशारा काफ़ी अस्त, अक्लमंद को इशारा ही काफ़ी है। तो आप सूझवान हैं, गुरु रूप संगत हैं। मेरी गलतियां मेरे तक रहने देनी। आज आखिरी दीवान है, मेरे लिए अरदास करनी। सदगुरु जितना खूबसूरत बाहर से आपने बना दिया, कम से कम जैसी आपकी आंखों में छवि है वैसा इसको बना दो। मेरा कहा सुना माफ़ करना, भूल चूक की क्षमा। गुरु ग्रंथ साहिब जी का रोम रोम करके शुक्रिया अदा, जो इतने दिन सेवा ली है। भाई मनीष सिंह जी, आप संगत भाई नरेश सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप संगत के दीदार कराए हैं। फिर कभी नदी नाव संजोगी मेले होंगे तो आपसे सिक्ख्या लेने ज़रूर आएंगे। इतनी आज सेवा परवान करनी, भूल चूक की क्षमा। फतेह जाएं जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।